क्वेश्चन नंबर 7। सोना एंड ब्रदर्स ने 1 जुलाई 2016 को एक यंत्र 42,000 रुपए में खरीदा। इसकी स्थापना पर 3,000 रुपए व्यय किए। यंत्र का अवशेष मूल्य 6 वर्ष बाद 9,000 रुपए है। दूसरा यंत्र 1 अप्रैल 2017 को 16,000 में खरीदा गया। 4 वर्ष बाद इसका अवशेष मूल्य कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्रथम 3 वर्षों का यंत्र खाता बनाइए। व्यापारिक वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होता है। सोना एंड ब्रदर्स परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2016 for rupees 42,000, incurred 3,000 on its establishment. After 6 years, its resale value will be 9,000. On 1st April 2017, a second machine purchased for 16,000. After 4 years, its resale value will be 0. Prepare machinery account for 3 years. The accounting year closed on 31st December. Yes, क्वेश्चन 7 रीड करने के बाद आइए से हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इसके डेप्रिसिएशन की क्या करना होगी, कैलकुलेशंस करनी होगी। सबसे पहले हमें इसका डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो उसने लिखा हुआ है कि सोना एंड कंपनी ने 1 जुलाई 2016 को एक यंत्र 12,000 रुपये में क्या किया, परचेज किया, जिसकी स्थापना पर 3,000 रुपये व्यय हुआ और इसका 6 वर्ष बाद स्क्रैप वैल्यू जो है वो 9,000 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं हम, है ना। तो फार्मूला हमें पता ही है हमारा क्या है, परचेज प्राइस प्लस रिपेयर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, एज इक्वल आएगा आपका एनुअल डेप्रिसिएशन। ओके, अब इसमें हम वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुटअप कर लेते हैं। हिंदी में हमारा फार्मूला वैसे के वैसे, वैल्यू पुटअप कर रहे हैं हम। कब खरीदा उसने, 1 जुलाई 2016 को परचेस किया है। कितने में खरीदा है, तो देखो 42 में खरीदा है, एक्सपेंसेस 3 हैं और स्क्रैप वैल्यू 9,000 है। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। 42 में परचेस किया है, 3,000 एक्सपेंसेस हैं, प्लस होंगे, क्या होंगे, प्लस होंगे, और 9,000 स्क्रैप वैल्यू दिया है, तो स्क्रैप वैल्यू माइनस होगा। लाइफ उसने कितना दिया है, 6 ईयर। उसने लिखा है ना 6 वर्ष बाद 9,000 में बिक जाएगी, मतलब सेल नहीं कर रहे हैं, 6 वर्ष बाद, मतलब वो सेल प्राइस स्क्रैप में है। काहे में है वो, स्क्रैप वाली प्राइस है वो। ठीक है, ठीक है। तो 42,000 में खरीदा, 3,000 एक्सपेंसेस है, प्लस होंगे 45 होंगे। 45 में से हम 9,000 लेस करेंगे, तो 45 में से 9,000 लेस करेंगे, 36,000 बचेंगे। 36,000 में 6 से डिवाइड करेंगे, 36,000 में 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6,000 क्या आ गया आपका, एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। मतलब जब मुझे एनुअल डेप लगाना पड़ेगा तो मैं कितना लगाऊंगा, 6,000। बट करंट ईयर की यदि मैं बात करूं, तो करंट ईयर में तो मैंने परचेस कौन सी डेट को किया है, 1 जुलाई को। जब मैं 31 दिसंबर तक काउंट करूंगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 ही मंथ हो रहे हैं। तो फिर मुझे 6 मंथ का डेप लगाना पड़ेगा। तो ये तो है मेरा एनुअल, 6 मंथ का क्या होगा, आधा। भाई ये 12 महीने का डेप 6,000 है, 12 मंथ का डेप कितना है, 6,000 है, तो 6 मंथ का इसका आधा ही होगा। तो ये हमने लिख लिया, फॉर 6 मंथ कितना डेप होगा, 3,000। मतलब मुझे 6 मंथ का डेप लगाना पड़ा तो मैं कितना लगाऊंगा, 3,000, और जब मुझे ईयरली लगाना होगा तो मैं कितना लगाऊंगा, 6,000। ठीक है। फिर शायद नेक्स्ट ईयर में 2017 में एक मशीन और परचेस करी है, उसका भी हम कैलकुलेशन कर ही लेते हैं अभी। तो ठीक है भाई, ये लिखा हमने 1 अप्रैल 2017। क्वेश्चन में रीड करिए आप, उसने लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2017 को परचेस किया है। कितने में परचेस किया है, 16,000 में। लाइफ कितनी है इसकी, 4 ईयर, स्क्रैप कुछ भी नहीं है। चलो और आसान हो गया, तो 16,000 में परचेस किया है, 16,000 में परचेस किया है, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी है नहीं,
लाइफ जो है वो कितने ईयर दिया है, 4 ईयर दिया है। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल 4,000 एनुअल डे पाया। यदि मैं करंट ईयर 17 में बात करूं तो ये अप्रैल में परचेस की है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ हो रहे हैं। तो मुझे इस ईयर में 2017 में मुझे 9 मंथ का क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। तो 4,000 में हम 9 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4,000 में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा कितना, 3,000। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 4,000 नहीं है, कितना है, 4,000 है, इसमें 12 से तो डिवाइड कर देंगे और 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर कितना आ जाएगा आपका 3,000, बरोबर। तो ये तो हमने क्या कर ली, कैलकुलेशन। अब इसका हम क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। तो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। इसमें ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। हमें सबसे पहले परचेस की एंट्री करनी है, डेप लगाना है, बैलेंस निकालना है, ये 3 स्टेप चलना है। तो परचेस किया उसने 1 जुलाई 2016 को, ये डेट लिखी हमने 1 जुलाई 2016। अब जब मशीन को परचेस करते हैं तो डेबिट में ही लिखते हैं, किस नाम से, बोले सर टू कैश के नाम से। यहाँ प्राइस कौन सी लिखेंगे, जितने में परचेस किया वो और प्लस एक्सपेंसेस, जितने में परचेस किया वो और प्लस एक्सपेंसेस। परचेस किया 42,000 में, एक्सपेंसेस दे रखे हैं उसने 3,000, 42 और 3 कितने हुए, 45,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 45,000। ये मैंने परचेस की एंट्री कर दी। सेकेंड स्टेप, डेप लगाना है। डेप कहाँ लगाते हैं हम, क्रेडिट साइड में। डेप कहाँ लगाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो ये लिखा हमने, डेट कौन सी आएगी, 31 दिसंबर, डेप्रिसिएशन की डेट 31 दिसंबर। तो ये लिखा हमने बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना फिक्स है, बोले सर जो फिक्स है वो है हमारी पहली मशीन का जो डेप हमने निकाला था वो ईयर का तो 6,000 है, पूरे ईयर का कितना है, 6,000 है, पूरी ईयर का तो 6,000 है, बट हमें लगाना कितने मंथ का है, केवल 6 मंथ का लगाना है। तो 6 मंथ का कितना निकाला था हमने, याद करो, बोले सर 3,000 निकाला था। तो ये लिखा हमने 3,000, बराबर। डेप लगा दिया। अब क्या निकालना है, बोले सर बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस कैसे निकालते हैं, ये 3,000 45,000 में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। 45,000 माइनस 3,000 बराबर कितना बचेगा आपका, 42,000। तो वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। सेम डेट पर आता है तो सेम डेट हमने यहाँ डैश कर दिया। बाय बैलेंस CD, 3,000 को 45,000 में से लेस किया तो बैलेंस आया आपका 42,000। बैलेंस आया मतलब 1 साल हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। डेबिट की टोटल 45,000, क्रेडिट की टोटल भी 45,000 हो रही है, ठीक है भाई। ये हमारा 1 साल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट ईयर में आते हैं तो ये बैलेंस अगले दिन ट्रांसफर इधर हो जाएगा। ये 31 दिसंबर 2016 है, 31 दिसंबर 2016 है, तो 1 जनवरी 2017 आ जाएगा। ये लिखा हमने। ये बाय बैलेंस CD है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू बैलेंस PD। यहाँ वैल्यू 40,000 है तो यहाँ भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करें, हम कुछ परचेस करना हो तो कर लीजिए। परचेस की एंट्री, डेप्रिसिएशन और बैलेंस। तो परचेस करना है क्या, देखो, हाँ सर 1 अप्रैल को एक नई मशीन क्या करनी है, परचेस करनी है। तो ये परचेस की मैंने 1 अप्रैल 2017। अच्छा, परचेस की एंट्री डेबिट में लिखते हैं ना, परचेस की एंट्री कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितने में परचेस की है, बोले सर 16,000 में हमने क्या की है, परचेस की है। ओके, अब मेरे पास मशीनें कितनी हो गई, 2 हो गई। ये वाली मशीन को हम A बोल देते हैं और इस मशीन को हम क्या बोल देते हैं, B। ये जो 42,000 की है ये A हो गई,
ये 16,000 की है, तो ये क्या हो गई हमारी बी हो गई। ओके, परचेस की एंट्री करनी थी, कर ली। अब मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन कहाँ लगाते हैं? क्रेडिट साइड में। कौन सी डेट को? अरे 31 दिसंबर को लगाते हैं। तो ये लिखा हमने बाय डेप्रिसिएशन। पहले किस पे लगाएंगे हम? ए पर। रुको, एक की डेट 1 जनवरी है, एक की डेट 1 जनवरी है और डेप लगा रहा हूँ मैं 31 दिसंबर। ए वाली मशीन की डेट 1 जनवरी है, डेप लगा रहा हूँ 31 दिसंबर। पूरे 12 महीने का लगेगा। ए वाली मशीन पूरे 12 महीने यूज हुई है, तो पूरे 12 महीने का डेप लगेगा। तो ए पर कितना लगेगा 12 महीने का डेप, 12 मंथ का डेप? 6,000 रुपीज़। फार्मूले में हमने देखा था कितना लगाया था हमने, 6,000 रुपीज़ पूरे 12 मंथ का है। तो ये 12 मंथ का डेप आ गया आपका। ओके, बी की बात करें तो बी की डेट ध्यान से देखो, बी की डेट 1 जुलाई है और 31 दिसंबर तक 9 मंथ हो रहे हैं। तो बी का जो डेप उठाकर लिखना है हमें, वो 9 मंथ के लिए लिखना है। कितने मंथ के लिए लिखना है? 9 मंथ के लिए लिखना है। तो 9 मंथ का डेप कितना है हमारा? 3,000। ऐसे निकाला था हमने 4,000, पूरे ईयर का 4,000 निकाला था। 9 मंथ के लिए कितना लगेगा आपका? 3,000। दोनों को ऐड करके बाहर कर दीजिए, 6 और 3 कितने हुए? 9,000 रुपए। डेप हो गया। अब हमें क्या करना है? सेम डेट पर क्या निकालना है? बैलेंस निकालना है। तो ये लिखा हमने बाय बैलेंस सी डी। कैसे निकालोगे? ए के 6,000 रुपए ए के बैलेंस 42,000 में से लेस करेंगे। 42,000 में से 6,000 क्या करेंगे हम? लेस करेंगे। तो चलो घटाओ, 42 माइनस 6, 42 माइनस 6 36,000 आएगा। तो ये ए का बैलेंस हो गया। ऐसे लिखना आपको, ए की वैल्यू 6,000 थी, ए की वैल्यू 42,000 थी। तो 42,000 में से 6,000 क्या किए हमने? लेस। तो कितना आ गया? 36,000। ए का बैलेंस आ गया। इसी तरह से बी का बैलेंस निकालेंगे। कैसे आया 13,000? अरे ये 3,000 इस 16,000 में से घटाएंगे, ये 16,000 में से 3,000 लेस करेंगे तो 13,000 आ जाएंगे। इन दोनों की टोटल करके बाहर कर दीजिए, कितना हो रहा है? 49,000। बैलेंस निकला हमारा। एक साल फिर कंप्लीट हुआ। टोटल लगाएंगे, डेबिट की टोटल हो रही 6, 2, 8, 4 और 1, 5, 58,000। क्रेडिट की टोटल लगाएंगे तो कितनी हो रही? 58,000। इस बैलेंस को इधर क्या करेंगे हम? ट्रांसफर। 31 दिसंबर 2017 है, अगले दिन क्या आ जाएगा? 1 जनवरी 2018। क्वेश्चन में उसने बोला 3 साल का अकाउंट बनाइए। अभी कितने हुए? 2 साल हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बैलेंस सी डी जो है वो यहाँ आकर क्या हो जाएगा? बैलेंस बी डी हो जाएगा। ए ऐसे कैसे आ जाएगा, बी ऐसे कैसे आ जाएगा, टोटल बी ऐसे कैसे आ जाएगी। बराबर एज इट इज लिखना होता है। बैलेंस ट्रांसफर हो गया। मैं स्टेप की बात कर रहा हूँ। बैलेंस ट्रांसफर हो गया। इस साल में देखिए, टेबल में देख लीजिए नीचे, इस साल में कुछ परचेज करना है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए 2018 में कुछ भी नहीं है, तो परचेज तो नहीं करना है। अब क्या करना है अपने को? डेप लगाना है। तो डेप कहाँ लगाते हैं? कौन सी तारीख को लगाते हैं? 31 दिसंबर को। तो इस साइड में लगाएंगे 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। ए मशीन का डेप, अच्छा ए और बी दोनों अब 1 जनवरी को है। तारीख देखा करो, कभी गलती नहीं होगी। ए और बी दोनों मशीन कब है? 1 जनवरी को है। और डेप कब लगाना है? 31 दिसंबर को है। तो ए पर भी पूरे 12 महीने का लगना है और बी पर भी पूरे 12 महीने का लगना है। तो यहां लिखा हमने, ए का पूरा 12 मंथ का डेप कितना है? 6,000। बी का पूरे 12 मंथ का डेप कितना है? 4,000। 6 और 4 10 बाहर आ जाएंगे, ये लिख दिया हमने। डेप के जस्ट बाद सेम डेट पर क्या निकालते हैं हम? बैलेंस सी डी। ए का बैलेंस 6,000 को 36,000 में से क्या करेंगे हम? लेस। 6,000 को 36,000 में से लेस करेंगे तो ए का बैलेंस आ गया 30,000। 4,000 को 13,000 में से लेस करेंगे तो ये 9,000 बी का बैलेंस आ गया। दोनों को जोड़कर बाहर करेंगे, 39,000 टोटल आया। बैलेंस निकल गया। दोनों साइड की टोटल क्या करेंगे हम? लगा लेंगे। डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही? 49,000। क्रेडिट साइड की टोटल भी कितनी आ रही? 49,000। ये हमारा 1 ईयर और
कंप्लीट हो गया। अब हम इस बैलेंस को इस साइड में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। 31 दिसंबर 2018 का बैलेंस है, 1 जनवरी 2019 को ट्रांसफर होगा। बाय बैलेंस सी डी है, टू बैलेंस बी डी लिखाएगा। ए का बैलेंस 30,000 एज इट इज आएगा, बी का बैलेंस 9,000 एज इट इज आएगा, टोटल 39,000 एज इट इज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो सर उसने तो 3 साल का ही बनाने को बोला है, अब तो 4th ईयर में भी स्टार्ट कर दिया आपने। नहीं, 3 साल, ये देखिए 16 कंप्लीट, 17 कंप्लीट और 18 कंप्लीट है, बराबर ना। और 19 में बैलेंस को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। बस ट्रांसफर करके छोड़ देंगे, हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो 3 साल का बोला, 3 साल का अकाउंट बनाइए, बैलेंस को ट्रांसफर करके छोड़ दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।